हाँ नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी आरबीएससी का गद्य खंड और गद्य भाग का पहला अध्याय है महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन। ये जो पाठ है ये कौन सी विधा है, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। अब रेखा चित्र क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का इस प्रकार से चित्र खींचना, इस प्रकार से वर्णन करना कि उसका पूरा व्यक्तित्व हमारे सामने उभर कर आ जाए, वो हिंदी साहित्य में रेखा चित्र कहलाता है। जो स्मृति की रेखाएं, इनके द्वारा जो लिखा हुआ एक संग्रह है स्मृति की रेखाएं, वहाँ से ये पाठ संकलित या उद्धृत किया गया है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन, जो है एक महिला है, एक बुढ़िया है, जो सेविका की रूप में महादेवी जी के साथ रहती है, अर्थात नौकरी पाने के लिए उनके पास आती है। महादेवी वर्मा उनको नौकरी देती है। फिर नौकरी देने के बाद देखो महादेवी वर्मा का बड़प्पन ये है कि वो साधारण लोगों में असाधारणता ढूंढती है। अब बताइए, नौकरों पर कौन पाठ लिखता है? जिस देश में, जिस समाज में नौकरों की इज्जत नहीं होती हो, एक साहित्यकार उस पर एक अध्याय लिख रहा है, एक बड़ी महानता है। यानी महादेवी वर्मा जो है वो भक्तिन के ऊपर उसके व्यक्तित्व के जो असाधारण गुण हैं, उन गुणों को इस पाठ में उकेरती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प जो है वर्णन किया है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया। यानी भक्तिन पाठ में हम भक्तिन का संघर्षमय जीवन जानेंगे। स्वाभिमान पूर्वक जो उसने जीवन जिया, किस प्रकार से कर्मठ यानी मेहनती जीवन जिया, ये हम भक्तिन के विषय में पढ़ेंगे। कैसे हमारे समाज में जो पितृसत्तात्मक मान्यताएं हैं, समाज में किस प्रकार से महिलाओं के साथ अन्याय किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, इस छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय कर लेती है, उसका अत्यंत संवेदनशील यानी हमारी भावनाओं को स्पर्श कर देने वाला वर्णन इस पाठ में प्रस्तुत किया है। बहुत ही अच्छा पाठ है। जिस प्रकार से हमने महादेवी वर्मा का गोरा गाय पढ़ा था, बहुत अच्छा पाठ था। महादेवी वर्मा का लेखन निश्चित रूप से मर्मस्पर्शी होता है, यह आपको पता होना चाहिए। ऐसा संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए यानी छिपे हुए आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। बताइए, महादेवी वर्मा तो पढ़ी लिखी थी, विदुषी थी, उसके बावजूद भी एक अनपढ़ महिला के व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। मित्रों, पढ़ा लिखा होना एक अलग बात है, लेकिन कहते ना कि अच्छी बातें, अच्छे गुण तो हमें कहीं से भी सीखने को मिले, सीखने चाहिए। और एक साहित्यकार कभी भी इस भ्रम में नहीं रहता है कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ या मुझे कितना ज्ञान है। एक साहित्यकार का बड़प्पन, महानता इसी में है कि वो छोटी से छोटी चीज़ों में भी कुछ विशेष जो है तलाशता रहता है। तो देखिए, पढ़ेंगे भक्तिन के संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में। तो ये मैंने कुछ संक्षिप्त रूप में इस पूरे पाठ का कह दीजिए कि मूल या संक्षिप्त रूप में इस पाठ को आपके सामने प्रस्तुत किया है कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या, इसकी विषय वस्तु क्या है ना। तो समग्रता यानी सारांश रूप में इस पाठ में परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति जो है अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। एक स्त्री की जो संघर्षपूर्ण जीवन होता है, उस जीवन के क्या कष्ट होते हैं, क्या पीड़ा होती है, यह मानव समाज को समझना चाहिए और इस स्त्री को न्याय मिलना चाहिए। इस रूप में हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं भक्तिन के जीवन, भक्तिन का महादेवी वर्मा से परिचय कैसे होता है, कहाँ आकर मिलती है, क्यों मिलती है, क्या कारण है, फिर कैसे पता लगता है महादेवी वर्मा को कि भक्तिन का जीवन संघर्ष में रहा। आइए सुनते हैं इस रेखा चित्र को एक कहानी के तौर पर। यदि हम कहानी के तौर पर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें जल्दी पाठ समझ में आएगा। सबसे पहले महादेवी वर्मा अपने शब्दों के माध्यम से भक्तिन का चित्र, उसका शारीरिक संरचना, उसका स्वरूप स्पष्ट करने का प्रयास करती है। तो आइए पढ़ते हैं कि छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में
दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में, यानी उसके चेहरे पर कौन कौन से भाव दिखाई देते हैं। उसके होठों के कोने में जो है दृढ़ संकल्प का भाव दिखाई देता है। छोटी आंखों में एक निश्चित समझदारी, यानी समझदारी उसके चेहरे उसी आंखों से ही झलकती है। लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, अब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है, यानी एक लंबा समय बीत चुका है, जिसके बाद महादेव वर्मा इस पाठ को लिखने बैठती है। पर जब कोई जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। यानी जब कोई जिज्ञासु उससे पूछता है कि आप महादेव वर्मा के साथ कितने साल से रहते हो या कितने वर्ष की आपकी उम्र है, तो कहती है कि तुम पचे का बताए, यह 50 बरिस से संग रहित हैं। यानी तुम लोगों को मैं क्या बताऊं, यही कि हम 50 वर्ष से साथ साथ रहते हैं। तो ये अपने और महादेव वर्मा के विषय में बताती है। इस हिसाब से मैं 75 की टहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, यानी वो जो भी मतलब इतनी अनपढ़ है कि उसको समय का हिसाब किताब नहीं है, फिर भी वो उसको बताती कि मैं 50 वर्ष से उसके साथ रहती हूँ। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो महादेव वर्मा 75 साल की हो जाती है, और 50 साल से यदि वो साथ रहती है तो फिर ऐसा देखा जाए तो भक्तिन की जो आयु है वो 150 के पार हो जाएगी। कुल मिलाकर के भक्तिन को अपनी आयु का भी इतना पता नहीं है कि वो निश्चित जो है कह सके। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो तो भी संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रति भर भी कम न करना चाहेगी। यानी इतना प्रेम करती है कि वो बढ़ाकर ही बताना चाहेगी कि मैं इतने सालों से। कुछ लोग होते हैं ना कि जो गर्व के साथ कहते हैं कि भाई साहब हमें 50 साल से हम साथ साथ रहते हैं, तो वो एक रति भर भी जो इस समय को कम नहीं करना चाहेगी, तो बीते हुए समय को रति भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। यानी अगर थोड़े समय और मेरे साथ यदि वो रहती है तो कहेगी कि मैं 100 सालों से उसके साथ जो है साथ साथ रहते हैं, यानी महादेव वर्मा और भक्तिन साथ साथ रहते हैं, ऐसे वो बता देगी। ये कथन है महादेव वर्मा का कि मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। हम सब बातों को एक शब्द में अगर कहें तो ये है कि वह महादेव वर्मा के साथ गुजारे हुए समय पर भक्तिन गर्व करती है। आगे देखिए, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। ये महादेव वर्मा के शब्द हैं। चाहे उसके हिसाब से, अपनी मतलब वास्तविक रूप में नहीं, उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष का क्यों न होना पड़े। तो आप समझ गए होंगे। लेकिन जो कुछ भी हो, वो समय का इतना हिसाब किताब नहीं जानती है, अनपढ़ महिला है। जो कुछ भी हो, लेकिन अब उस देखिए कि ऐसी एक अनपढ़ महिला में भी जो है महादेव वर्मा किस प्रकार से असाधारणता खोज रही है। देखिए कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली बताया है। यानी वो अपने सेवक धर्म को पूर्ण निष्ठा के साथ जो है निर्वहन करती निभाती है। यानी तुलना की गई हनुमान जी से, और हनुमान जी तो सेवक धर्म के लिए जाने जाते हैं। एक प्रसिद्ध उपमान है सेवक का होने का। तो भगवान राम की सेवा में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो उनकी इस भक्तिन की तुलना महादेव वर्मा ने यदि हनुमान जी से की है, हो सकता है अतिशयोक्ति हो, लेकिन फिर भी हम अनुमान तो लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार से अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ पालन करती होगी। भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर, वैसे तो हनुमान अंजना के पुत्र थे, लेकिन ये भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी, अर्थात नाम है इसका लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तन के कपाल की कुंचित रेखाओं से नहीं बंध सकी। नाम के विपरीत, नाम तो है लक्ष्मी, नाम तो समृद्धि सूचक है, लेकिन भक्तिन के जीवन में बहुत ज़्यादा अभाव है। गरीबी और संघर्ष का जीवन इसने जिया है। आगे देखते हैं। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। सही बात है कि जरूरी नहीं है किसी अंधे का नाम यदि नयन सुख रख दिया जाए तो फिर उसको नेत्रों का सुख मिलता हो। सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। तो
जैसे वो महादेवी उसका नाम है, वो कहती है कि मेरा भी नाम बहुत विशाल है लेकिन महान देवी तो मैं नहीं हूँ। तो नाम तो कितना भी बड़ा हो सकता है, नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को जैसा नाम है वैसा उसका काम हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। किसी का नाम हनुमान है तो हो सकता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही जो है सेवक बन सके। तो अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर सबको जीना पड़ता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती ही नहीं है। केवल देखो वो कहाँ कहाँ और किन किन चीज़ों में भक्तिन की समझदारी को ढूंढ रही है। भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिव्रत के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। यानी उसने मुझे नाम तो बताया ताकि मुझ पर किसी का विश्वास न उठे, लोग शक न करे वास्तविक नाम को लेकर। तो मुझे नाम बताया, लेकिन मुझे तुरंत अपने शब्दों में बांध भी दिया और कह दिया कि मेरा ये वास्तविक नाम आप किसी को मत बताना। तो वो अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताना चाहती, क्योंकि उसको लगता है कि जैसा उसका नाम है वैसा उसके पास कुछ भी नहीं है। उसका जीवन अभावों से युक्त है, खूब अभाव है, गरीबी वाला जीवन वो जीती है, इसलिए अपना वास्तविक नाम किसी को नहीं बताती। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसमें एक बात आपको नोटिस करना है कि भक्तिन महादेवी वर्मा के पास क्यों आती है। नौकरी की तलाश के लिए आती है, इस बात को आप ध्यान रखना। और वहीं से जो है महादेवी वर्मा उसको नौकरी देती है। फिर आगे देखिए, भक्तिन उपयोग इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने, देहातिन मतलब गांव में रहने वाली महिला। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी जो है गदगद हो गई। मैंने उसके गले में कंठी देखी, माला देखी, तो मैंने उसका एक नया नामकरण किया और उसका नाम मैंने रख दिया भक्तिन। भक्तिन के जीवन का इतिव्रत यानी उसका घटनाक्रम बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। यानी उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, यदि इन सबको न जाना जाए तो हम भक्तिन के स्वभाव को पूर्ण रूप से तो क्या अंश रूप में भी नहीं समझ सकते। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की, यानी उसके गांव का नाम था, जो भक्तिन किस गांव से आई थी, झूसी गांव से आई थी, और किसकी पुत्री थी, सूरमा की पुत्री थी। एकलौती बेटी थी, विमाता की किंवदंती। ये सबसे बड़ा देखो यहाँ पर विमाता, और विमाता का मतलब आप जानते हो सौतेली माँ, यानी जो है भक्तिन की वास्तविक माँ इस संसार में नहीं रही थी, तो पालन पोषण जो है एक सौतेली माँ के द्वारा किया गया। और अधिकतर सौतेली माताएं किस प्रकार का व्यवहार करती है, क्योंकि उनकी आत्मीयता उस संतान के प्रति नहीं होती जितनी आत्मीयता अपने संतान के प्रति होती है। हम कई टीवी सीरियल में भी इस पीड़ा को अनुभूत कर चुके हैं। विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की उम्र में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। देखो यहाँ थोड़ा व्यंग्य है, शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, यानी शास्त्र में जितनी उम्र लिखी गई है विवाह की, उससे भी जल्दी उन्होंने अल्प आयु में ही बाल विवाह कर दिया। मात्र 5 वर्ष की आयु में हंडिया ग्राम के एक संपन्न यानी अच्छे भरे पूरे परिवार में गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू, सबसे छोटे पुत्र की बहू बनाकर पिता ने जो है शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति यानी प्रसिद्धि कमाई। और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर, गौना एक प्रथा थी हमारे, जब बाल विवाह प्रचलित था तब क्या होता था कि पहले विवाह कर दिया जाता था, उसके बाद जब लड़की बड़ी होती थी, कुछ समझदार होती थी, तो उसके 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, यहाँ तक कि 5 साल बाद तक भी गौने दिए जाते थे। यानी उसको फिर बाद में अंतिम रूप से विदा किया जाता था, और यही गौना हुआ करता था। केवल शादी करके पहले लड़की घर में बैठ जाती थी, उसके 4 साल बाद फिर उसको भेज दिया जाता था, और ये प्रथा गौना प्रथा थी। तो ध्यान रखें, 9 वर्ष में उसका गौना कर दिया गया और देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन। ये हमारे समाज की विडंबना है कि हमारे समाज में बेटी को पराया धन समझा गया है, और उस धन को जितना जल्दी हो सके हमारे समाज में उतना उस धन जिसका है उसको सौंपने की जल्दी लगी रहती है, और बेटी का जहाँ जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र उसका विवाह करके उससे
के भार से या उस पितृ ऋण से मुक्त होने का प्रयास सभी करते हैं, लेकिन आज जब से हम शिक्षित हुए हैं, शिक्षा ने प्रसार किया है, तब से आज बाल विवाह पर जो है रोक लग चुकी है। तो पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा, यानी एक तरीके से यूँ सोचा, मतलब एक व्यंग्यात्मक भाषा है। पुण्य लूटा मतलब जल्दी ही उस पराया धन को जिसका है उसको सौंपकर उस कर्ज से मुक्ति पाए और उस पुण्य को प्राप्त किया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के, असीम अत्यधिक प्रेम पिता का तो होना ही है, स्वाभाविक है। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क, जो भी जो है दूसरी जो पत्नी होती है या दूसरी जो माँ होती है, सौतेली माँ, वो चाहती है कि उसकी पिता की संपत्ति का बंटवारा केवल उसी की संतान को हो, वो उसकी दूसरी संतान को न मिले। तो ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क सावधान विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वो मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। कहते हैं कि मृत्यु की सूचना तो काफ़ी, मतलब मृत्यु एक ऐसी है जो कभी नहीं छुपती। मृत्यु की बात या समाचार तुरंत हवा में उड़ता है, लेकिन उस सौतेली माँ ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार भी उस तक नहीं भेजा। देखिए आप, उस तक नहीं भेजा और तब भेजा जब सब जगह वो बात फैल चुकी थी। समाचार तब भेजा जब वो मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए, बताइए, अगर एक बेटी अपने पिता की मृत्यु पर रोने आती है तो सौतेली माँ उसे अपशकुन समझ रही है। देखिए आप, अपशकुन शब्द आया है, ये अपशकुन से बचने के लिए, अच्छा सॉरी कि अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बताइए आप, क्या क्या सोच रही होगी हमारे समाज की और समाज के लोगों की। सास ने भी नहीं बताया कि अगर बता दूंगी तो रोएगी और जो है माथा पीटेगी, तो अपशकुन होगा घर में। बताइए, एक बेटी को इतना भी नहीं बताया जा रहा है कि उसके पिता इस संसार में नहीं रहे। सॉरी, इसमें सास के लिए आए शब्द कि सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई, नेहर यानी पीहर मायके, तो सो जाकर देख आवे। तो इसलिए उसे कह दिया गया कि तुम जो है बहुत दिन से मायके नहीं गई हो, जाओ देख आओ। यही कहकर और जो है पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने, अप्रत्याशित, कभी वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी सास उसे आगे होकर जो है अपने मायके, अपने पीहर में जाने के लिए भेज देगी। इसलिए यहाँ अप्रत्याशित शब्द आया है। अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। पंख झड़ जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? सारी जो उत्साह था या सारी प्रसन्नता थी वो निराशा में बदल जाना। अब आप समझ गए होंगे कि उसके पैरों के पंख क्यों झड़ गए। यदि आप समझ गए हैं तो आप तुरंत जो है कमेंट में अपना उत्तर लिखें। उसके पैरों के पंख झड़ गए, हाय लक्ष्मी अब आई। अब गांव वाले देखिए किन किन उक्तियों से उसको संबोधित कर रहे हैं। हाय लक्ष्मी अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां, लोग उसको सहानुभूति के साथ देख रहे थे, यानी दया की दृष्टि से देख रहे थे। घर तक ठेल ले गई। उसके जो लोगों, जो उसके गांव के जो लोग उसे जिस प्रकार से देख रहे थे, तो वो जो है सब कुछ समझ रही थी, कुछ भांप रही थी उन आँखों में, लोगों की आँखों में, अपने पड़ोसियों की आँखों में। तो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर आगे बढ़ रही थी। तो गाँव की ओर ठेल ले गई, पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। लेश यानी थोड़ा सा भी जो है शिष्टाचार नहीं था। यानी सौतेली माँ, जब तक उसका पिता था तब तक उसका उस घर में स्थान था। अब पिता नहीं रहा, सौतेली माँ भी पूर्णतया बदल जाती है और कतई शिष्टाचार नहीं दिखाती। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई। आप दुख क्यों है और अपमान किसका है? दोनों शब्दों में देखिए, पिता की मृत्यु का दुख है जिससे वो शिथिल पड़ जाती है, ठंडा जाती है, मंद पड़ जाती है, निराश और दुखी हो जाती है। और उसकी माता ने, जो सौतेली माँ ने जो व्यवहार किया उसको अपना अपमान समझती है और उस अपमान से जलती हुई वो उस घर से पानी भी पिए बिना उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। यानी कुछ समय के लिए भी वहाँ पर नहीं रुकती है, उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर, उसने कहा कि आपने मुझे बताया भी नहीं। इस प्रकार से खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक कर, जैसा कि एक व्यक्ति जब प्रलाप करता है, विलाप करता है, तो स्वाभाविक है कि वो ऐसा ही करता है। फेंक कर अपने उस बिछो मतलब बिछड़ना की मर्म व्यथा यानी उसके हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया
आखिर वो अपना दुख किसके सामने प्रकट करती, तो उसने अपने गहने फेंक फेंक कर जो है अपने पति के समक्ष रो धोकर उसने अपना दुख प्रकट किया, अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। तो यहाँ तक की कहानी हमने जानी मित्रों कि वो किस प्रकार से जो है उसकी शादी होती है, उससे ससुराल में जाती है, उसके बाद उसकी पिता की मृत्यु हो जाती है, वो अपने मायके जाती है, सौतेली माँ का व्यवहार कैसा है, वापस लौट कर आती है। अब हम देखेंगे उसके जीवन का दूसरा अध्याय। देखिए मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है और लिख रखा है कि उसके जीवन के दूसरे अध्याय में या परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। अब ये दुख क्या है, देखते हैं कैसा है भक्तिन के जीवन का दूसरा अध्याय। लेकिन तब तक आपको करना होगा इंतज़ार। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं हम दूसरे अध्याय को लेकर अगली वीडियो में।